हाय। आज की वीडियो में ना मेरी आवाज़ के साथ बाहर चलते कंस्ट्रक्शन की आवाज़, कोई गरीब मेहनती इंसान चेयर्स बेच रहा है उसकी आवाज़, कोई फ़ोन पे ज़ोर से बात कर रहा है वो सबकी भी आवाज़ बीच-बीच में आएगी। मैं बहुत थैंक यू फ़ील करूँगी अगर आप उस आवाज़ को कुछ देर के लिए इग्नोर करेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ इमा और आज हम सुनेंगे स्टोरी नंबर 22 फ्रॉम दिस बुक हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। ये हिंदी में अमेजोन पे अवेलेबल है तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, स्टोरी आज की बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक्ट एज इफ करना चाहिए। इस स्टोरी का टॉपिक भले ही कुछ भी हो, आप अपने विश में भी ऐसे ही एक्ट एज इफ कर सकते हो। बहुत अमेजिंग स्टोरी है तो इसे एंड तक सुनना। आप स्टोरी के एंड में एक मैसेज दिया हुआ है, वो मैसेज मैं पहले ही बताना चाहती हूँ क्योंकि आई कांट वेट, और ये मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैसेज ये है कि अनजाने में हम अपनी विश को लेके एक नेगेटिव कनेक्शन माइंड में बिठा लेते हैं। जैसे ही हमारी विश के बारे में सोचते हैं नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, विश आई नेगेटिव आई, विश आई नेगेटिव आई। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग कैसे आ जाती है? आपको अगर जॉब चाहिए, आप किसी और को देख रहे हो कि उस इंसान को जॉब मिल गई, उसका सिलेक्शन हो गया, वो सुनते ही आपके मन में हल्का सा एक छोटे से सेकंड के लिए एक फीलिंग आके जाएगा कि मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे साथ ये कब होगा। बस उसके बाद आप चेंज कर दोगे, लेकिन वो एक फीलिंग जो आके जाती है वो आपके मन में नेगेटिव बिलीफ बना देती है जॉब को लेके। फिर आपको जैसे ही जॉब की न्यूज आएगी आपको मन में लो फील होगा कि मेरे पास जॉब नहीं है। किसी और की शादी हो रही है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। किसी और को कुछ अच्छा हो रहा है उसके साथ, मेरे साथ ही अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो हम अपनी विश को लेकर एक नेगेटिव कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको कैसे कैंसिल करना है? जब भी आप किसी और की जॉब देखोगे, शादी देखोगे, हैप्पी लाइफ देखोगे, उनके लिए थैंक यू फील करिए कि थैंक यू, और उस चीज को ना एक साइन की तरह लीजिए कि हाँ, किसी और की जॉब मिल गई मतलब ये मेरे लिए एक साइन है, किसी और की शादी हो गई ये मेरे लिए यूनिवर्स एक साइन दे रहा है। इस तरह अपने माइंड को ट्रेन कीजिए तो आपके मन में शादी, जॉब, एग्जाम, इन सब चीजों को लेके एक पॉजिटिव फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं स्टोरी पे। फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडियन की स्टोरी है, मुंबई से है, वो भी स्मिता नाम है इनका। वाह, आई फील सो हैप्पी। तो स्मिता की स्टोरी तब से स्टार्ट होती है जब उनकी शादी हुई थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनका चल रहा था और उनका सबसे मेन गोल अभी ये था कि पहले हमें सेटल डाउन होना है और एक बेबी को अपने लाइफ में लाना है, यानी अपना एक अच्छा खासा घर बना के एक न्यू फैमिली स्टार्ट करनी है। लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया फॉर द बेबी तो वो नहीं हो पाया। बहुत ट्राई किया, कुछ ना कुछ मुश्किल आ जाती लेकिन वो काम नहीं हो पाता, यानी उनका प्रेगनेंसी कंसीव वो नहीं कर पाती थी। बहुत ट्राई किया उन्होंने। तो इन्होंने अब सोचा कि अब डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए क्योंकि इतना ट्राई करने पे भी नहीं हो रहा है, और बहुत सारे टेस्ट लिए, बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी की, लेकिन कुछ भी करने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स हर पल ये न्यूज पूछते रहते थे कि क्या हुआ, बेबी का क्या हुआ, क्या हुआ। तो इसी तरह हमारे विश में भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं हमें कि क्या हुआ, तुम ये करने वाली थी, वो बनने वाली थी, तुम्हें जॉब नहीं मिला, तुम्हारा शादी नहीं हुआ, ये वो। तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू बी रिलैक्स्ड और उनको बोलो कि जल्दी आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, वैसे भी ये हमारी लाइफ है, लोगों की लाइफ नहीं है, तो उन्हें आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। सो बार बार वो उनके फैमिली उन्हें पूछते रहती थी और इनके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए। क्या बोलते कि क्या प्रॉब्लम है? ऐसे टाइम पे लोग डाउट लेना स्टार्ट कर देते हैं, या तो हस्बैंड पे या तो वाइफ पे कि कुछ तो कमी होगी, बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इन्हें बहुत हर्ट होता था इस बात से कि क्यों नहीं हो पा रहा, इतना कोशिश कर रहे हैं क्यों नहीं हो पा रहा, डॉक्टर्स फेल हो रहे हैं, मेडिकल टेस्ट फेल हो रही है, कितने सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो रहे हैं, लेकिन वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे और ये बहुत परेशान थे। इसको मैं आपके प्रॉब्लम से जोड़ना चाहूंगी या मेरे प्रॉब्लम से, कि हमारी भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके लिए भी ऐसे ही परेशान होते कि क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना सब कर रही हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम हो रही है अभी उसी पे पूरा फोकस है, सोल्यूशन पे हम फोकस कर ही नहीं रहे हैं। उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ये साल खत्म होने तक अगर आप कंसीव नहीं कर पाई तो आपको और एक ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, IVF ट्रीटमेंट। सो ये उनके लिए एक बहुत बुरी न्यूज थी क्योंकि वो ट्रीटमेंट जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट थी, उसमें बहुत सारे पैसे उन्हें स्पेंड करने पड़ते और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, यानी उन्हें रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इतना पैसा स्पेंड करना, इतना पेन के थ्रू जाना और फिर भी रिजल्ट के बारे में श्योर नहीं होना,
उनके लिए ये बहुत खराब सिचुएशन थी। उनके किसी क्लोज फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते, उनकी हेल्प देखिए कि वो आपको क्या बोलते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या बाधा आ रही है, ये सब वो एस्ट्रोलॉजर आपको समझा देगा। तो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ली एक एस्ट्रोलॉजर के पास, और मैं स्मिता के लिए थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को कि उन्होंने इतने सुंदर एस्ट्रोलॉजर से इन्हें मिलाया। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। अगर उन्हें ये सब बातें पता होती तो शायद वो और कुछ अच्छा आउटकम ले आते अपने लाइफ में। लाइफ को समझना, फ्यूचर में क्या होने वाला है समझना, वही सब कुछ नहीं होता। उसे चेंज करने की पावर जब आपके पास है, उसको जब आप यूज करोगे तब वो वर्थ इट होगा। ये बैठ के तो कोई भी बता सकता है ऐसे, राइट। लेकिन दिस एस्ट्रोलॉजर, तो वो एस्ट्रोलॉजर से जब वो मिले, अपनी सारी प्रॉब्लम जब उन्होंने डिस्कस की, एस्ट्रोलॉजर ने पता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, क्या आपने कभी द सीक्रेट पढ़ी है? ऐसा एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। मैं चाहती हूँ ऐसा एस्ट्रोलॉजर सबको मिले। तो स्मिता ने कहा कि हाँ मैंने पढ़ी है, बहुत साल पहले पढ़ी है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा तो जब आपको द सीक्रेट जब आपने पढ़ा है तो आप मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर क्यों आई हो? यही बात मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ। मुझसे जो लोग कहते हैं कि आपसे बात करनी है या प्रॉब्लम शेयर करनी है, मैं कोई नहीं हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली। आई एम नथिंग। यूनिवर्स सब कुछ है, आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। और जब आपको द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब पता है, किसी और से प्रॉब्लम डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आप कंफ्यूज क्यों होते हो? बिकॉज आपको लगता है कि बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी, कुछ कुछ क्या क्या फॉलो करना होगा। वैसा कुछ नहीं होता। बस वो द सीक्रेट मूवी देखो, उसकी बातों को समझो, एग्जैक्टली कैसे काम करता है। द सीक्रेट बुक पढ़ो, बातों को समझो और उसे यूज करना स्टार्ट करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक्शंस क्या लेने हैं हम सबको पता है, बस हम ले नहीं पाते हैं। किसी तरह प्रॉब्लम में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें सोल्यूशन सामने दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई ही क्यों? जब पता है तो उसे क्यों यूज नहीं किया? और 1 सेकेंड के अंदर स्मिता की पूरी लाइफ चेंज हो गई। उन्हें क्लिक हो गया कि अरे हाँ, ये जब मुझे पता है तो मैंने क्यों इसे यूज नहीं किया अपनी प्रॉब्लम पे। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इसे कम्प्लीटली अपने लाइफ में यूज करूंगी। अब आपको ये भी समझना होगा कि धीरज रखना है। 2 बातें हैं जिसमें बहुत कंफ्यूज होता है। एक तो ये है कि यूनिवर्स के लिए टाइम वगैरह कुछ नहीं होता, जब चाहो तब पूरी हो सकेगी। फिर ये भी होता है कि पेशेंस रखना पड़ता है। तो इस दोनों का आंसर यही है कि यूनिवर्स को पता है हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या है, वो बेस्ट टाइम पे बेस्ट चीज हमारे साथ करता है। सिंपल। ज्यादा बातें लगाकर अपने मन को कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे आपको अच्छा फील हो उस बात पे बिलीव करो। मुझे इस बात से बहुत अच्छा फील होता है कि यूनिवर्स मेरे लिए बेस्ट करेगा, बेस्ट टाइम पे करेगा। दैट्स डन, ठीक है। अब उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। कैसे यूज किया, क्या क्या किया, बहुत अच्छे एक्शंस है। द सीक्रेट पहले तो उन्होंने बुक फिर से पढ़ना स्टार्ट की, उन्होंने वो मूवी देखना स्टार्ट किया फिर से। और जब आप ये दोनों चीजें करते हो तो आपके मन में ऑटोमेटिकली इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि आप पॉजिटिव ही सोचते रहोगे। उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया कि जब भी उन्हें कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखती थी वो उसके लिए थैंक यू फील करती थी, बहुत दिल से थैंक यू फील करती थी। और प्रेगनेंसी देख के उनके मन में ये नहीं आता था कि ओ माय गॉड मैं कब होंगी, वो मैं बहुत कम हूँ, मेरे पास कुछ चीज नहीं है। वो कम वाली, लो वाली फीलिंग हमारे पास नहीं आनी चाहिए। वो एज अ साइन लो, वाओ एक प्रेग्नेंट वुमन दिख गई, थैंक यू यूनिवर्स, उसको इतनी खुशी देने के लिए थैंक यू, और अब ये खुशी मेरे पास भी आने वाली है, थैंक यू। ये एटीट्यूड हर प्रॉब्लम में होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपने बेबी गर्ल के लिए कपड़े खरीदना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो एक गर्ल ही होगी, उसके लिए ऑलरेडी कपड़े खरीदना स्टार्ट किया। कपड़े खरीद के अपने कबर्ड में उसे सजाना स्टार्ट किया, ठीक है। इट वॉज ब्यूटीफुल। और फिर उन्होंने इंटरनेट से कुछ बेबी के फोटोज भी लिए, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, फिर वो ग्रो होता है, वो बेबी घर में रेंगता हुआ कैसा लगता है, यू नो बेबी ग्रो होते समय के जो जो मोमेंट्स होते हैं, वो सबकी फोटो उन्होंने लेके अपने फोन में सेव कर दिया और हर पल वो उस फोटोज को देखते रहती थी। मैंने बेबी सोप यूज करना स्टार्ट किया। वाह, मतलब ये कितना पावरफुल एक्शन है। छोटा एक्शन बड़ा मीनिंग। इससे ये एहसास उनके मन में बार बार आएगा कि घर में एक बेबी है। वो बेबी की सोप में बेबी की खुशबू होती है, पता है ना, आई लव इट, जॉनसन्स बेबी वाली। तो वो खुशबू बार बार जब लेंगे, वो साबुन यूज करेंगे कंटिन्यूअसली, मन एक पॉजिटिव स्टेट में रहेगा कि मेरे घर में बेबी
है या फिर बेबी जल्द ही आने वाला है या मेरे बेबी का ये साबुन है, कोई भी फीलिंग मन में आप ला सकते हो। मैंने अपने कपड़े भी उसी तरह सजाने स्टार्ट किए, मैटरनिटी क्लोथ्स वगैरह खरीदे होंगे उन्होंने, साबुन लाए, टॉयज लाए, बच्चों के कपड़े लाए, सब कुछ एवरी एक्शन एज इफ वो सिचुएशन कभी भी आ सकती है। कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने? यानी वो ड्रीम कभी भी पूरा हो सकता है किसी भी वक्त, उस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, सारी चीजें अरेंज कर रही थी। हर दिन मैं और मेरे हस्बैंड अपने क्यूट सी एंजल के लिए थैंक यू बोलते भगवान को ऑलरेडी। ऐसे नहीं कि दे दो भगवान दे दो, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ दे दो, नहीं, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल एंजल। उन्होंने मान लिया, वो जानते थे कि उनकी तो ये एंजल होगी ही रहेगी, ऑलरेडी उन्हें सब कुछ मिल गया है। और जब भी कोई रिश्तेदार उन्हें पूछते न्यूज के बारे में कि क्या हुआ, कोई गुड न्यूज है, तो वो हंस के स्माइल करके खुशी से बोलते वेरी सून, क्योंकि उन्हें मन में पता था कि हाँ ये बहुत जल्द होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए हमारे अंदर। ये प्रैक्टिस करते करते 9 मंथ्स हो गए। मे बी यूनिवर्स वो सब कुछ हील कर रहे थे उनके बॉडी के अंदर जो भी डिफिकल्टी थी। अगर हम इस सिचुएशन में होते, हम तो बहुत नेगेटिव हो जाते 9 महीने में, 9 महीने से कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो नहीं लाना है। यूनिवर्स को परफेक्ट टाइम पता है, वो परफेक्ट टाइम पे हमारे लिए परफेक्ट चीजें कर देंगे, ठीक है। उन्होंने जब अब 9 महीने बाद प्रेगनेंसी टेस्ट ली तो वो पॉजिटिव आ गई, वो कंसीव कर गई, यानी वो प्रेग्नेंट हो गई, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे कि यस ये फाइनली हो गया। सब लोग बहुत खुश थे, प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली गई और उन्हें एक बेबी गर्ल ही हुई। बहुत लोगों ने बोला था कि लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, लेकिन उन्हें मन में पता था कि जो उन्होंने मांगा है वही उन्हें मिलने वाला है, और वो लड़की ही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उन्होंने इमेजिन की थी। और बस सब कुछ बहुत स्मूथ, बहुत हैप्पी था। और स्मिता सबको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप भी इनमें से हो जो नहीं हो पा रहा है आपके लाइफ में ये चीज, तो प्लीज बिलीव रखिए, फेथ रखिए, खुशी से एक्शंस लीजिए, सारे खुशी से सब लोगों को देखिए कि हाँ मेरी भी विश पूरी जल्द ही होने वाली है। और बस एंड में भी वही मैसेज दिया है कि स्मिता ने जो भी एक्शन लिए वो इतने परफेक्ट एक्शंस थे कि यूनिवर्स को देना ही पड़ा उन्हें जो चाहिए था। हम सैड होके एक्शंस लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं उम्मीद हार चुकी हूँ। सैड होके नहीं, हैप्पी होके एक्शंस लो। जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्शंस लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ये मेरे लिए ये चीज अच्छी है नहीं है, तब बस एक चीज मांगना कि मेरे साथ सब बेस्ट करो यूनिवर्स, मुझे हैप्पी रखो, मेरे साथ सब बेस्ट करो, मुझे परफेक्ट हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस दे दो, बस ये आपका मंत्र होना चाहिए। मेरा भी यही है। बाकी जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, मजे करेंगे लाइफ में, लेकिन हैप्पीनेस तो आएगी, ये श्योर है। थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए, ये ब्यूटीफुल स्टोरी, और वो आवाज को इग्नोर करने के लिए या टॉलरेट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट। कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए हमारे अंदर। ये प्रैक्टिस करते करते 9 मंथ्स हो गए। मे बी यूनिवर्स वो सब कुछ हील कर रहे थे उनके बॉडी के अंदर जो भी डिफिकल्टी थी, और परफेक्ट टाइम उनके एक इंसान जा रहा है जो चेयर बेच रहा है इतनी धूप में बाहर। आई होप कि उसकी सारी कुर्सियां बिक जाए और वो बहुत पैसे कमा पाए। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं। ब्लेस हिम गॉड। मैं कहाँ थी? 9 मंथ्स, राइट। एक टाइम इनके लिए 9 महीने बाद ही होगा ये सारी चीजें पूरी करने के लिए।